टीम हो, जरूर एक्शन होना चाहिए, जरूर वो टीम फेवरेट मानी जानी चाहिए। ऑफ कोर्स खो खो का इतिहास ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र से ये खेल शुरू हुआ है, वीर शिवाजी के समय से इस खेल का उद्गम माना जाता है। ऑफ कोर्स आप अपने टीवी स्क्रीन के नीचे देखिए, महाराष्ट्र के नाम के नीचे है रनिंग, कर्नाटका के नाम के नीचे है चेजिंग। यानी जो कर्नाटक की टीम है जिसके प्लेयर आपको ये ब्लॉक्स में बैठे हुए हैं, इन्होंने चेज करना है। चेज करते हुए विरोधी को टच करना है। जितनी बार आप विरोधियों को टच करेंगे उतने पॉइंट्स मिलेंगे, और 2 इनिंग्स के बाद जिस टीम के पास ज्यादा पॉइंट हुए वो मैच जीतेगी। महाराष्ट्र रनिंग है, जो डार्क जर्सी में 3 लड़के हैं वो रनर हैं, उनको टच खाने से बचना है। ये सिंपल टच करने का या टच से बचने का खेल है। और महाराष्ट्र की टीम में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 अच्छे रनर्स हैं। कर्नाटका चेस कर रहा है, महाराष्ट्र इस समय रनिंग कर रहा है। स्कोरिंग का मौका जो होता है चेजिंग टीम को ही मिलता है। महाराष्ट्र जैसे कि हम बता चुके हैं नेशनल चैंपियन है हर कैटेगरी में। इन लड़कों से मिलने का एक मौका मिला सुनील, और कहते हैं कि हमें मॉडर्न गेम्स नहीं खेलने क्योंकि हमारी जड़ से जुड़ा है, हमारे गांव से जुड़ा है, इसलिए हम खो खो ही खेलेंगे। और लक्ष्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए खेलना और खो खो को और पॉपुलर करना। ऑफ कोर्स मुनीश, अगर उस एंगल को भी छोड़े मॉडर्न या ट्रेडिशनल को, वो तो खैर हमारे दिल के करीब जो खेल हैं हम कभी छोड़ नहीं सकते। इस खेल को खेलने वाला खिलाड़ी जिंदगी में अनफिट नहीं हो सकता। इतनी ऊर्जा चाहिए, इतना फिटनेस का लेवल चाहिए। अगर आप खो खो लगातार खेलते रहेंगे तो आप कभी अनफिट हो ही नहीं सकते। हालांकि खो खो की शुरुआत तो हमारे देश में बहुत पहले हो गई थी, लेकिन खो खो की जो फेडरेशन है 1956 में फॉर्म की गई थी। बड़े बड़े नाम है, भाई नेरुरकर, भूपति मुजुमदार, शंभुनाथ मलिक, देवेन बोस, इन लोगों की बदौलत खो खो की फेडरेशन फॉर्म हुई, नेशनल्स शुरू हुए, और आज खेलो इंडिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है खेलो। ये आप देख रहे हैं बॉयज का सेकंड सेमीफाइनल। पहला केरला सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच गई है। महाराष्ट्र की टीम जानी जाती है अपने रनर्स और चेजर्स के लिए। इस समय कोशिश थी यहां टच की, 5 नंबर के कर्नाटक के सुहास अभी भी 1 पॉइंट नहीं ले पाए। इट्स ऑल अबाउट स्कोरिंग पॉइंट्स। पॉइंट्स मिलते हैं चेजिंग टीम को। ये जो लड़के बैठे हैं सिटिंग ब्लॉक्स में, ये चेजिंग टीम है। और जितनी बार आप अपने विरोधी, ये पहला टच हुआ, ये अंपायर ने जो आउट का इशारा किया क्रिकेट की तरह, यहां भी वही इशारा है, आउट, यानी कि एक प्लेयर आउट। ये आपने जो टच किया है महाराष्ट्र के नंबर 5 को, निहार दुबाले को 1 पॉइंट मिला है। पॉइंट उसी को मिलता है जो चेज करते हैं, जो बैठते हैं, जो खो देते हैं। जो रनर हैं जिनको टच खाने से बचना है, वो पॉइंट स्कोर नहीं कर सकते, वो पॉइंट स्कोर करने से बच सकते हैं, विरोधी टीम को छका सकते हैं। 10 नंबर की जर्सी में मनक्खम जाहिद ने ये पॉइंट लिया कर्नाटका के लिए। 9 मिनट के समय में अपनी स्कोरिंग को बढ़ा सकती है कर्नाटका टीम। जो टीम चेस कर रही है, स्कोरिंग का हक सिर्फ उसे ही है, डिफेंस के कोई पॉइंट नहीं मिलते। जो टीम रनिंग कर रही है वो सिर्फ डिले कर सकती है पॉइंट मेकिंग का ये बिजनेस चेजर्स के लिए। कर्नाटका इस समय चेस पर। 2 इनिंग होती हैं, 4 टर्न्स होंगे। पहला टर्न आप देख रहे हैं पहले हाफ का, 9 मिनट का ये टर्न है। इसके बाद 3 मिनट का अंतराल, फिर 9 मिनट का टर्न। पहले कर्नाटका चेस कर रही है, फिर महाराष्ट्र चेस करेगी। महाराष्ट्र जानी जाती है अपने कुछ खिलाड़ियों के वजह से। फिलहाल मोहित आदर्श इस समय 9 नंबर की जर्सी पहन के डॉज करते जा रहे हैं। बैक टू बैक रनिंग, स्किलफुल रनिंग, जिगजैग रनिंग कर रहे हैं। और यहां पर विसल बजी है, चेजर्स को दोबारा पीछे आना पड़ेगा। दिनेश नायक को बोला गया कर्नाटका के खिलाड़ी के पीछे आइए और फिर शुरू कीजिए। वेणुगोपाला इस समय चेस करते हुए पास किया बड़ी जल्दी कृष्णा को, और यहां पे चांस था लेकिन विसल बज गई। गलत दिशा में चले गए। आपने दाई दिशा चूज करी है तो दाई में जाइए, बाएं की है तो बाएं में जाइए। और जो रनर्स होते हैं सुनील, इस बात का तो खास ख्याल रखते हैं। ये अटेम्प्ट था, लेकिन चूंकि उस चेजर का जो पैर था वो पहले लेफ्ट की तरफ था, तो आप राइट में नहीं जा सकते। हाँ, आप एयरबॉर्न होकर राइट में हाथ निकाल के टच कर सकते हैं, वहां आपके एक्रोबैटिक स्किल्स काम में आएंगे। लेकिन अगर आपका कंधा भी मुड़ गया लेफ्ट को, तो लेफ्ट में ही जाना पड़ेगा। अच्छा चेस किया था, वहां चांस था बहुत बढ़िया कर्नाटका के लिए एक और पॉइंट अर्जित करने का। लाल रंग का जो कोर्ट है वही एक कोर्ट है जहां तक सीमित रह सकते हैं चेजर्स और रनर्स।
ये अटेम्प्ट बहुत बढ़िया था लेकिन बाहर चले गए। फॉलो थ्रू 2 से 3 कदम का होता है, टच करने के बाद भी आपको फॉलो थ्रू अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर है, तभी काउंट किया गया। और पहला पॉइंट मिलने के बाद दूसरा पॉइंट भी आता हुआ कर्नाटका के नाम। छठे मिनट में ये गेम चला गया है। हालांकि हाई स्कोरिंग सेमीफाइनल ये नहीं हुआ है, पिछला सेमीफाइनल काफी हाई स्कोरिंग था सुनील, लेकिन ये मुकाबला अभी ठंडा रखा हुआ है कर्नाटका को महाराष्ट्र ने। और उसका कारण ये था मुनीश, क्योंकि पहली जो टर्न थी उस मैच में वो केरला की थी। दे वर वेरी वेरी गुड। उन्होंने पहली ही पारी में 10 पॉइंट स्कोर कर लिए थे। यहाँ महाराष्ट्र, जैसा हमने शुरू में बताया अपने दर्शकों को, मजबूत टीम है, फेवरेट टीम है, खो खो की सबसे मजबूत टीम है। तो उन्होंने 5.5 मिनट में 2 ही टच कंसीड किए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी डिफेंडिंग है। जैसे हम क्रिकेट में अगर कम विकेट देते हैं तो बिल्कुल वैसा ये हिसाब है। आपने कम से कम विकेट अपने गिरने दिए हैं, यानी विरोधी टीम का स्कोर बहुत ही कम रखा हुआ है। और हमारे व्यूअर्स कहेंगे कि हम क्रिकेट की बात बार बार क्यों कर रहे हैं। वजह यह है कि क्रिकेट की तरह यहाँ पे 2 इनिंग्स होती हैं। जैसे क्रिकेट में एक टीम बॉलिंग करती है, वो रन नहीं बना सकती। रन बनाने वाली जो टीम होती है वो जब तक स्कोर खड़ा ना करे दूसरी टीम उसको चेज नहीं कर सकती। यहाँ पर जो चेज कर रही है टीम वो पॉइंट बना रही है, वो स्कोर बना रही है। इसलिए 2 इनिंग है, यहाँ फॉलो ऑन भी है। खो खो में क्रिकेट से बहुत मिलता जुलता खेल, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रिकेट जो है वो ही एक पॉपुलर गेम है। खो हमारी जड़ से जुड़ा हुआ है। बचपन में हम सब ने खो खो खेली है, आपने भी खेली होगी। ये मुकाबला आप देख रहे हैं, 3-0 की बढ़त यहां कर्नाटका को, और लगभग अभी 2.5 मिनट का समय बचा है। ये देखिए, आप मिड लाइन के ऊपर से हाथ ले जाकर टच कर सकते हैं, अपना पैर मिड लाइन पर नहीं डाल सकते। तो तकरीबन 7 मिनट के खेल में 3 पॉइंट कर्नाटका ने बनाए हैं, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने महाराष्ट्र के 3 रनर्स को टच किया है। जब 3 खिलाड़ी पूरी तरह से आउट हो जाते हैं, तीनों खिलाड़ी जब आउट हो जाते हैं तो नए 3 रनर आते हैं, बैच में आते हैं। और 3 से ज्यादा रनर एक टाइम पर मैट पे हो नहीं सकते। जब वो पूरा बैच आउट होगा, तीनों प्लेयर आउट होंगे, तो अगला बैच आएगा। तो 7 मिनट में अगर महाराष्ट्र ने 3 टच खाए हैं, इसका मतलब है बहुत अच्छी रनिंग की है उन्होंने। और इस बार 2 रनर्स हैं महाराष्ट्र के, कोरे रोहन और देश जाधव, दोनों ही एक साथ आ गए थे। हालांकि वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। अब आप देखिए स्पेसिंग कितनी हो गई है। जो पहला पैक था कर्नाटका का, कर्नाटका ने महाराष्ट्र के जो पहला पैक था उसको वापस भेज दिया। और डाइविंग एफर्ट, ये क्लास है खो खो की। ये लड़के सुनील इतने स्विफ्ट हैं, इतना स्टैमिना है इनमें। खूब बातचीत चलती रहती है कोर्ट पर आपस में, कोच इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो हाँ स्क्रीन पर आप देख नहीं सकती। ये पिछला अटेम्प्ट बेहतरीन प्रयास था जी शरद का। उनका मुकाबला बड़े जोरों शोरों के साथ शुरू हुआ है। यहां पे सिर्फ स्पीड ही काम नहीं होती, स्विफ्ट मूवमेंट्स भी बहुत काम आते हैं। ये खेल कम से कम 10 और खेलों के स्किल्स का मिश्रण है। यहां आपको फुटबॉलर का फुटवर्क चाहिए, हॉकी प्लेयर की तरह स्पीड चाहिए, ऑफ कोर्स क्रिकेटर्स की तरह हैंड आई कोऑर्डिनेशन, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। चेस प्लेयर की तरह लगातार दिमाग आपका दौड़ना चाहिए। 5 फुट के रोहन कोरे 6 नंबर की जर्सी पहन के अभी आउट हुए या नहीं, टर्न डाउन बाय द अंपायर, दिशा दूसरी ले ली थी। ये है रोहन कोरे, 5 फुट इनकी हाइट है, रालकोरा गांव से आते हैं और अब फाइनली आउट हो गए। लेकिन बचे हुए इन 25 सेकंड्स में कर्नाटका को क्या 1 पॉइंट और मिलेगा। स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव मुकाबला आप देख रहे हैं खो खो का, बॉयज का 2nd सेमीफाइनल महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में। केरला पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। यहां पर कर्नाटका 1 और पॉइंट लेना चाहेगी बचे हुए इन लम्हों में, लेकिन घड़ी कहां रुकने वाली है, घड़ी का बिल्कुल अंदेशा नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द विसल बजेगी और पहली इनिंग का पहला राउंड खत्म। कर्नाटका ने बनाए 4 पॉइंट। महाराष्ट्र की तरफ से आउटस्टैंडिंग रनिंग, आउटस्टैंडिंग डिफेंस इसको कह सकते हैं कि आपने 9 मिनट में 4 ही टच कंसीड किए हैं। तो ये पहली इनिंग का पहला टर्न खत्म, या यूं कहिए कि कर्नाटका की बल्लेबाजी की पहली पारी खत्म। उन्होंने सिर्फ 4 ही महाराष्ट्रन प्लेयर्स को टच किया है, तो 4 उनका स्कोर है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बहुत एक्साइटेड हूं सुनील मैं, जब नाम पढ़ता हूं रलकोरा, कटोल, कोल्हापुर, इच्छलगढ़ी, रजनी, चिकली, उदलसारी, ये सारे गांव के नाम है महाराष्ट्र के जहां से ये प्लेयर्स आए हैं। भारत बसा है हमारे ग्राम में, हमारे गांव में। ये खेल बसा है गांव में। हम
जो खाते हैं वो आता है गांव से, तो क्यों ना हमारी जड़ों से जुड़ा ये खेल जूडो, जिसको स्टार स्पोर्ट्स लेकर आ रहा है लाइव आप तक, क्यों ना, माफ कीजिएगा, खो खो, क्यों ना इसको लेकर आए यहां पर और आप तक पहुंचाएं जो खेल जिसको हम भी बचपन में खेल चुके हैं। मतलब अभी खेल रहे हैं आप। कर्नाटका इस समय रनिंग कर रहे हैं, महाराष्ट्र चेजिंग कर रहे हैं। चेजिंग करने का मतलब है कि आपने अपने विरोधी को टच करना है। 3 विरोधी हैं ज्यादा से ज्यादा, जिनको हम रनर कहते हैं। वो टीम वो रनिंग कर रही है, उनको टच कंसीड करने से बचना है। तो जब कर्नाटका चेज कर रहे थे उन्होंने 4 पॉइंट बनाए, अब महाराष्ट्र चेज कर रहे हैं। अगर उन्होंने ज्यादा पॉइंट बनाए तो ये पहला पॉइंट बना, ये पहला टच हुआ। तो अब महाराष्ट्र की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टच किए जाएं ताकि पहली पारी की लीड बनाई जाए। ये मिड, बहुत ही खूबसूरत, ये फुट टच था, शू टच था। आप मिड लाइन के ऊपर से हाथ निकाल के टच कर सकते हैं। एक और खिलाड़ी टच हो चुका है। मुनीश 1.5 मिनट के खेल में 2 पॉइंट, महाराष्ट्र की जबरदस्त शुरुआत हुई है। जी हाँ, गलतियां कम करनी होंगी यहाँ पे कर्नाटका को। थोड़ी बहुत गलती हम भी कर गए। काफी स्पेक्टेटर्स यहाँ पर आए हैं, कमेंटेटर्स बॉक्स के आसपास भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। लेकिन इस समय कर्नाटका की टीम 4 पॉइंट उन्होंने लिए थे, लेकिन महाराष्ट्र द नेशनल चैंपियंस सुनील एक हाई स्कोरिंग टीम मानी जाती है। दे डिफेंडेड वेल। नाउ महाराष्ट्र ऑफ कोर्स नाउ गेटिंग वन मोर टच, लेकिन उससे पहले ही विसल बज गई थी, गलत दिशा में चले गए थे 9 नंबर के महाराष्ट्र के खिलाड़ी मोहित। और इस समय आप देख सकते हैं कवरिंग लाइन, जो एक पैरेलल लाइन जा रही है जहां पे चेजर्स बैठे हुए हैं बॉक्स के अंदर, और एक और टच मिलता हुआ इजी इन द एंड। सो महाराष्ट्र गेटिंग क्लोजर टू कर्नाटका एंड कर्नाटका नो दैट दे हैव गॉट टफ ओपोनेंट्स इन फ्रंट ऑफ देम। ये देखिए, डॉज देना चाह रहे थे, लेकिन फुल मार्क्स टू वनराज जाधव ऑफ महाराष्ट्र getting the touch and a vital point. It's going to be a high scoring turn for Maharashtra for sure. मुनीश, अगर आप 2.5 मिनट में 3 पॉइंट ले लें तो पता चलता है कि आपकी जो चेजिंग एबिलिटीज हैं वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग हैं। और चेज करने के लिए आपको यूनि डायरेक्शन नहीं, आपको जिग जैग रनिंग आनी चाहिए। आपकी जो जजमेंट एबिलिटीज हैं, ये देखिए, ये अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास लंबाई है तो आपके पास विंग्स का एडवांटेज रहता है। अब मिड लाइन के ऊपर से या हवा में डाइव करके ये एक और पॉइंट क्लेम किया गया, टर्न डाउन बाय द अंपायर ऑफ कोर्स, बट अभी 3 ही मिनट हुए हैं। और सुनील, ये वो खेल है जहां पर जैसे कबड्डी में आप कैंट लेते हैं, तो कबड्डी जो स्पोर्ट है उसको बार बार बोलते रहते हैं कबड्डी कबड्डी। खो खो में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आप चेजर्स को पास करते हैं, खो देते, तो वहां पे भी खो देते, भले ही खो खो ना बोले, जैसा मैं आपको अभी दे रहा हूं। बस मुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा, ये एक गनीमत है। यहां आपको दौड़ना पड़ता है। यहां जो नीचे आपके साथी बैठे हैं उनके पीठ पे टच करना है, खो बोलना है, एक साथ करना है। उससे पहले अगर खिलाड़ी उठ गया तो वो फाउल है, उसका पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन उसको वापस आना पड़ेगा। वो मूवमेंट आपका रुक जाएगा। इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम, इट्स ऑल अबाउट मूवमेंट। कितनी स्विफ्ट आपकी मूवमेंट है, कितनी जल्दी आप सही टाइम पर अपने साथी को खो देते हैं, यानी उसको उठाते हैं, उसको एक्टिव चेजर बनाते हैं। उसके लिए आपकी जजमेंट एबिलिटीज, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। चौथा टच, स्कोर बराबर। अभी 5 मिनट का टाइम बाकी है इस टर्न में। मल्लप्पा बाहर गए हैं कर्नाटका के, और डाइविंग एफर्ट वहां था निहार दुबाले का, महाराष्ट्र के खिलाड़ी। 4-4 की बराबरी। और अभी अपने दूसरे टर्न में ये खेल जा रहा है। पहली इनिंग आप देख रहे हैं, चेज कर रही है महाराष्ट्र की टीम। कर्नाटका आर डेफिनेटली इन फ्रंट ऑफ अ टफ अपोनेंट, द नेशनल चैंपियंस महाराष्ट्र। कबड्डी का पावर हाउस है महाराष्ट्र, खो खो का पावर हाउस है महाराष्ट्र। जो भारत की अपनी जमीन से जुड़े खेल हैं, इनफैक्ट रेसलिंग, उसमें भी महाराष्ट्र के मारुति माने जैसे खिलाड़ियों ने, केडी जाधव जैसे खिलाड़ियों ने बड़े बड़े लेवल पर जाकर अपना परचम लहराया है। यहां गर्ल्स खो खो के फाइनल में महाराष्ट्र पहुंच चुकी है, और बॉयज खो खो के सेमीफाइनल में ये महाराष्ट्र को जो अंतिम पॉइंट मिला, डाइविंग स्किल्स। आप राइट में जा नहीं सकते क्योंकि आपकी मूवमेंट लेफ्ट में थी, आपने डाइव करके पॉइंट लिया और 2 पॉइंट की लीड मुनीश। अब सही प्रेशर कर्नाटका पर बनना शुरू हुआ है। आपके 2 कहते ही वो 3 हो गई। प्रेशर देखिए कैसे बढ़ रहा है। और महाराष्ट्र के शरदुल मेहतार एक अच्छे रनर भी माने जाते हैं, ऑलराउंडर के रूप में वो खेल रहे हैं। He's a good chaser, he's a good runner, and that's one more point coming. No, turned down by the umpire, क्योंकि राइट साइड में गए पहले, और अब दे दिया उन्होंने।
अब इवेंचुअली, और वजह ये थी, एक पॉइंट जो मिला है, कर्नाटका के खिलाड़ी उस प्रयास में कोर्ट से बाहर चले गए थे, टच के लिए ये पॉइंट नहीं दिया गया। महाराष्ट्र ऑन द राइज गेटिंग 1 पॉइंट वंस अगेन। ये आप देख सकते हैं, ये पिंक एरिया के बाहर दोनों पैर चले गए, इसलिए ये पॉइंट आया महाराष्ट्र के पास। ये एक एडवांटेज चेजर्स के पास है, वो जहां चाहे जा सकते हैं, दौड़ लगा के अपने घर भी जा सकते हैं। ऑफ कोर्स उसका फायदा नहीं है। जो रनर हैं उनके पास एडवांटेज ये है कि वो अपने डायरेक्शन बदल सकते हैं, आगे दौड़ के पीछे आ सकते हैं, दाएं दौड़ते हुए बाएं आ सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है, वो पिंक एरिया के बाहर नहीं जा सकते। पिंक एरिया से उनका कांटेक्ट चाहे आधा पैर ही अंदर क्यों ना हो, वो होना चाहिए। अगर दोनों पैर चले जाएंगे ब्लू एरिया में तो वो आउट हो जाएगा। लेकिन रनर्स के पास फायदा ये है, ये देखिए, आप लेफ्ट जाइए, आप राइट जाइए, आप दो खिलाड़ियों के बीच में से निकलिए, आप अपने चेजर को परेशान कीजिए। रूल लगातार देखते रहिए। जिसकी मैं बात कर रहा था, रनर्स हैं, वो दो खिलाड़ियों के बीच में दौड़ सकता है, अपनी दिशा भागने की बदल सकता है। चेजर के पास ये फायदा नहीं है, लेकिन चेजर के पास फायदा ये है कि उसके पास 8 साथी और हैं, आप खो दे सकते हैं। आपको जजमेंट लेना है कि आप ये देखिए खो दिया, उसके बाद अपनी डायरेक्शन देखी और ये डाइव करते हुए अटेम्प्ट लिया जो टच नहीं हुआ, और खुद कोर्ट से भी बाहर चले गए थे। 27 मीटर इसकी लेंथ है, 16 मीटर चौड़ाई है, लाल रंग का ये कोर्ट है, और ब्लू कलर की जो पैच आप देख रहे हैं उसे गैलरी कहते हैं। महाराष्ट्र के प्लेयर्स समय एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में, डबल फिगर्स में अपने आप को ले गए हैं, चेस करते हुए 10 पॉइंट्स पर है महाराष्ट्र। कर्नाटका 6 पॉइंट पीछे, और कर्नाटका की सेकेंड हाफ में बारी आएगी चेस करने की, जहां पे उन्हें अपने पॉइंट स्कोर करने पड़ेंगे। लेकिन महाराष्ट्र अभी से इतना गैप बना गया सुनील, कर्नाटका कुड मैनेज ओनली 4 पॉइंट्स। 7 पॉइंट की लीड महाराष्ट्र ने बना ली है। 2 मिनट के तकरीबन टाइम अभी बाकी है, तो कर्नाटका ये पिछला पॉइंट जो लिया गया कितनी आसानी से, मतलब ये तो ऐसा लगता है कि जो रनर हैं इतने ज्यादा थक चुके थे, वो डॉज भी नहीं दे पाए। तो 1.5 मिनट बाकी है। कर्नाटका के पास एक इनिंग और है, एक टर्न और है। बेसिक रूल भी आप देख लीजिए, ये फॉलो ऑन के रूल हैं। अगर पहले इनिंग्स के बाद किसी टीम के पास 6 या ज्यादा पॉइंट की लीड हो तो वो फॉलो ऑन दे सकती है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर 9 पॉइंट की लीड हो जाए फिर फॉलो ऑन हो जाता है। एक और पॉइंट यहां पे महाराष्ट्र को मिला, वो इसलिए क्योंकि जो चेजर जा रहे थे, रनर कोर्ट के बाहर चले गए थे। और सुनील, बड़े मजे की बात है, 8 पॉइंट की बढ़त है इस समय कर्नाटका के पास। अब हम आखिरी मिनट में पहुंच गए हैं, जब कर्नाटका चेस करने आएगी। अगर उन्होंने ये 8, अगर हो सकता है 9 पॉइंट का फासला कवर नहीं किया तो खेल 3 टर्न्स में ही खत्म हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र को अंदर आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाल 8 पॉइंट की बढ़त यहां पे आखिरी मिनट में ये गेम पहुंच चुका है। व्हाट अ क्लास द महाराष्ट्रन बॉयज हैव शोन। और ज्यादातर ये बच्चे जो हैं गांव से बिलोंग करते हैं, और इस समय देखिए स्पीड देखिए, अभी भी हालांकि 9 मिनट के पास पहुंच रहे हैं, आखिरी 25 सेकंड्स बचे हुए हैं। और महाराष्ट्र की टीम, और यहां पर आते हुए अगर 1 पॉइंट और मिल गया तो फॉलो ऑन भी ले पाएंगे, लेकिन टच यहां पर अंपायर ने टर्न डाउन कर दिया। बचे हुए 5 सेकंड है यहां पर। क्या महाराष्ट्र 12 से 13 पर अपने स्कोर को ले जा पाएगी? और यहां पर 9 पॉइंट पूरे। तो महाराष्ट्र अब इस स्थिति में है कि उन्होंने चेस तो किया, अब वो आएंगे रनिंग करने के लिए। हालांकि फॉलो ऑन के लिए 6 पॉइंट की बढ़त होती है, लेकिन यहां पर फॉलो ऑन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र इस समय चेस करके बाहर गई है। और क्या बढ़त, व्हाट अ परफॉर्मेंस सुनील, आउटस्टैंडिंग। महाराष्ट्र का जो दबदबा है खो खो में, वो इस खेल में दिखा है। पहली पारी के बाद 8 पॉइंट की लीड। हम ब्रेक के बाद दूसरी पारी में वापस आएंगे, देखते रहिए स्टार स्पोर्ट्स। एडवांटेज महाराष्ट्र, ये पहले इनिंग्स की कहानी है। कर्नाटका की टीम को अब चेज करना है, यानी महाराष्ट्र के रनर्स को पकड़ना है या उनको टच करना है। पहली इनिंग्स के बाद महाराष्ट्र के पास 8 पॉइंट की लीड है। अब कर्नाटका ने अगर 8 पॉइंट नहीं लिए तो चौथे टर्न की नौबत ही नहीं आएगी। कर्नाटका के सामने सबसे पहला टारगेट है महाराष्ट्र के स्कोर की बराबरी करें, यानी 12-12 कम से कम पहुंचें। उसके बाद वो जितना स्कोर बनाएंगे उतना टारगेट महाराष्ट्र को मिलेगा। हो सकता है उसकी नौबत ही ना आए, जैसे टेस्ट मैच कई बार 3 पारियों में खत्म हो जाते हैं।
आपने पहली पारी की लीड ही अगर 500 रन की बना ली है और दूसरी टीम 300 ही स्कोर कर पाई तो चौथी पारी की नौबत ही नहीं आती। वहां भी यही सिचुएशन है। कर्नाटका ने अगर कम से कम 8 पॉइंट नहीं लिए तो महाराष्ट्र की अगली पारी ही नहीं आएगी। वो एक पारी के अंतर से ये मैच जीतकर फाइनल में पहुंच जाएंगे। रोहित रामा चौगुले इस समय हलेश आए और टच क्लेम कर रहे हैं। टच मिला यहां पे, शरद ने आउट किया मेहतर शार्दुल को और एक पॉइंट का इजाफा हुआ कर्नाटका की स्कोरिंग में। अच्छा चेस किया एंड कवरिंग लाइन के अंदर ही अंदर थे, राइट में गए हल्का सा लेफ्ट की दिशा में, लेकिन कवरिंग लाइन के इस पार ही थे, इसलिए पॉइंट दिया गया। 7 पॉइंट की बढ़त अभी भी महाराष्ट्र के पास, लेकिन समय निकलता जा रहा है और अभी कर्नाटका के पास हैं बचे हुए 7.5 मिनट, जिनमें इन 7 पॉइंट्स को उन्होंने पहले बराबर करना है और फिर आगे जाना है। बहुत मुश्किल टास्क है, 7 पॉइंट कम से कम और लेने हैं, मुश्किल है। देखते हैं कि कितना आसान बना पाती है कर्नाटका की टीम। उनके चेजर्स पर डिपेंड है, कितने आप विरोधियों को टच कर पाएंगे। और महाराष्ट्र ऑफ कोर्स अगर बेहतर रनिंग करेंगे, बेहतर डिफेंस करेंगे, बेहतर डॉजिंग करेंगे, हो सकता है एनर्जी बच जाए इनकी, अगली पारी की नौबत ना आए। 9 मिनट का समय दिया जाएगा कर्नाटका को इस सेकेंड हाफ के पहले टर्न में। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि अगर कर्नाटका यहां पे 8 पॉइंट बना देती है और 13 पर अपना स्कोर ले जाती है तो महाराष्ट्र को फिर जब चेस करने आना होगा तो 2 पॉइंट जितनी जल्दी वो ले लेंगे, वो 2 पॉइंट लेते ही गेम खत्म हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि उनको भी 9 मिनट का सेकंड टर्न खेलना पड़ेगा। तो कर्नाटका के लिए मुश्किलें यहां बढ़ती हुई, वो जानते हैं नेशनल चैंपियन के साथ है। यहां क्लेम कर रहे हैं नंबर 4 मलप्पा, कर्नाटका के 1 पॉइंट उन्होंने पहली इनिंग में लिया था, लेकिन यहां लेते लेते रह गए उस पॉइंट को। फिलहाल यहां पे टसल जारी है और हार्ड वर्क करना होगा कर्नाटका को। इजी टच यहां पर थक चुके थे शिंदे विजय, जो 1 पॉइंट भी अर्जित कर चुके हैं महाराष्ट्र के लिए। एंड देयर ही गोज आउट। ये विजय शिंदे जिस तरह से आउट हुए, ऑफ कोर्स थकान साफ दिख रही है। जब आप डॉज भी ना दे पाए, हिल भी ना पाए, सारा का सारा गेम है विरोधी को थकाने का। रनर का काम है चेजर को थकाएं ताकि वो आपको चेज ना कर पाए, और चेजर का काम है कि रनर को थकाएं ताकि हम आपको जल्दी टच कर पाएं। और आपने क्रिकेट का जिक्र किया था सुनील, इनिंग्स की बात आप कर रही हैं, क्रिकेट के आप बात कर रहे हैं कि किस तरीके से 2 इनिंग्स होती हैं, तो क्रिकेटर्स भी खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, इनके बड़े बड़े नाम लोगों ने लिए हैं कि ये भी ड्रिल्स करते थे मैच शुरू होने से पहले। खो खो खेले हैं युवराज सिंह, खेलते खेलते अपने हाथ को इंजर कर बैठे थे। फिलहाल यहाँ पे कर्नाटका के पास पॉइंट्स आते हुए फासला देखिए कम कर दिया है। 12 नंबर की जर्सी में महाराष्ट्र के संदेश यादव बाहर गए हैं, लेकिन 5 पॉइंट का फासला अभी भी। और हम चौथे मिनट में यहां पे घुस चुके हैं। कर्नाटका इज चेजिंग एंड दैट्स द ओनली वे टू अर्न पॉइंट्स। द चेजर्स अर्न पॉइंट्स इन खो-खो। बिल्कुल, कबड्डी से थोड़ा सा यहाँ भिन्नता है, वहां डिफेंडर भी पॉइंट लेते हैं रेडर्स को टैकल करके, जहां रनर्स पॉइंट स्कोर नहीं करते, चेजर करते हैं। खो-खो में पॉइंट स्कोरिंग बड़ी सिंपल है। अपने विरोधी टीम के जो 3 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं उनको टच कीजिए, जितने टच उतने पॉइंट। या थोड़ा सा बेहतर खेल दिखाया है कर्नाटका ने। अपनी पहली पारी में सिर्फ 4 ही पॉइंट्स ले पाए थे, अब 4 मिनट में 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। पहला लक्ष्य है कर्नाटका का कि महाराष्ट्र के स्कोर की बराबरी करें, उसके बाद जितनी लीड बनेगी उतना टारगेट मिलेगा महाराष्ट्र को। चेजर्स जहां पे बैठे हुए हैं उसे बॉक्स कहते हैं। 30 बाय 35 सेंटीमीटर का वो एरिया है, उसके बाहर वो पैर नहीं रख सकते। पैर रखेंगे नुकसान नहीं है, लेकिन अगर एक एक्टिव चेजर आके उन्हें खो कहता है और एक पैर बॉक्स से बाहर है नॉन एक्टिव चेजर का, एकदम से अंपायर की विसल बजती है, टाइम खराब होता है, वापस आना पड़ता है एक्टिव चेजर को और एडवांटेज मिलता है रनिंग टीम को। ऑल अबाउट टेकिंग एडवांटेज। किस तरह से आप लेते हैं, कितना विरोधी को परेशान करते हैं, कितना विरोधी को डॉज देते हैं, कितना उसको थकाते हैं। 5 मिनट अभी हैं और 5 पॉइंट कम से कम लेने हैं कर्नाटक को। अगर 5 पॉइंट लिए, 4 मिनट हैं, क्षमा कीजिए, 4 मिनट में 5 पॉइंट, यानी हर मिनट में 1 से ज्यादा पॉइंट हासिल करना है, उतने विरोधियों को टच करना है। डाइविंग एफर्ट है, लेकिन उतना अच्छा डॉज, बड़ी खूबसूरती से 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकल गए
महाराष्ट्र के नंबर 5 निहार दुबाले। और यहां पर देख सकते हैं बलजंखा पठान महाराष्ट्र के कितना मुश्किल बना रहे हैं। टच का क्लेम किया, विसल बजी। जी हां, एक और पॉइंट कर्नाटका के नाम। फासला कम होता हुआ 4 पॉइंट की लीड रह गई है महाराष्ट्र के पास। कोच खुश हैं, प्रशांत पवार महाराष्ट्र के कोच। काफी समय बिताया बलजंखा पठान ने। एक एक्टिव रनर हैं और एक्टिव चेजर भी हैं। 9 खिलाड़ियों की टीम है। अब कोच अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से टीम उतारते हैं। कुछ अच्छे रनर, कुछ अच्छे चेजर, कुछ ऑलराउंडर होते हैं। कहने को लगता है कि 9 खिलाड़ी बैठे हैं तो ऑफ कोर्स बाद में वही आके चेजर से रनर बन जाएंगे, लेकिन हर खिलाड़ी की अपनी अपनी एबिलिटी है। और जो 3 खिलाड़ियों के 3 बैच अंदर भेजे जाते हैं रनिंग करने के लिए, वो भी उनकी रनिंग एबिलिटीज के हिसाब से भेजे जाते हैं। यानी अगर किसी टीम को डिफेंड करना है तो वो सबसे अच्छे जो रनर हैं, जो डॉज देने में माहिर है, उनको सबसे पहले भेजेंगे ताकि विरोधी को जल्दी थकाया जा सके। मुनीश, जो खेल देखने में जितना तेज और जितना अच्छा लगता है, टेक्टिकली उतनी ज्यादा मेहनत वहां पे होती है, दिमाग उतना ज्यादा लगता है वहां पे। यहाँ एंड दीज बॉयज एंड गर्ल्स आर फिजिकली फिट, द खो-खो प्लेयर्स। एट द मोमेंट इट्स अ 4 पॉइंट लीड फॉर महाराष्ट्र। बट ये लोग यूथ हॉस्टल में भी हैं कुछ प्लेयर्स महाराष्ट्र के। नंबर 3 वनराज जाधव, 8 नंबर के शैलेश अखाड़े, और देवानगिरी में यूथ हॉस्टल है, वहां से आते हैं। और यहाँ पे विसल बजी है क्योंकि जो चेजर हैं वो खड़े हुए थे। आपको बैठे रहना है, इसलिए जो एडवांटेज है। और यहां पे देख सकते हैं ये टसल हो गई और टच होते होते रह गया। 3 पॉइंट की बढ़त है इस समय महाराष्ट्र के पास। 3 नंबर के खिलाड़ी वनराज जाधव इस समय रनिंग करते हुए थोड़ा सा और सताना चाहेंगे। फ्रेश लेग्स, एक्टिव लग रहे हैं, काफी भागते हुए, थके हुए नहीं लग रहे हैं। और कर्नाटका के पास अब 1 मिनट और 15 सेकंड बचे हैं इस 3 पॉइंट के फासले को कम करने के लिए। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो हम दूसरी इनिंग के सेकंड टर्न में नहीं जाएंगे, खेल वहीं खत्म हो जाएगा और महाराष्ट्र को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और वो खेलेंगे केरला से। केरला ने एक तरफा मुकाबला जीता था, आंध्र प्रदेश को हराया था। और कौन होगा उनका प्रतिद्वंद्वी, कौन होगा उनका विरोधी बॉयज खो खो के फाइनल में, ये 1 मिनट के बाद पता लगेगा। जो इनफैक्ट महाराष्ट्र हो सकता है 1 मिनट के बाद कंफर्म कर ले अपनी जगह फाइनल में। और 1 मिनट में अगर कर्नाटक ने 3 पॉइंट नहीं लिए तो एक पारी के अंतर से वो हारने वाले हैं। बड़ी ये हार होगी। सुनील, मेरे को एक बहुत दिलचस्प बात मन में आई है। हम लोग शहर में रहकर फिटनेस सेंटर में जाते हैं, एयर कंडीशन जिम्स में जाते हैं। ये देखिए फिटनेस का एक उदाहरण, खो खो खेलकर कितने फिट हैं ये बॉयज। वही बात है मुनीश, हम गाड़ी में बैठ के जाते हैं साइकिल चलाने के लिए जिम के अंदर। तो खो खो अगर आप खेल रहे, हम पहले भी यही चर्चा कर रहे थे, जो व्यक्ति खो खो खेलता है वो कभी भी अनफिट नहीं हो सकता। इनफैक्ट एक बार मैं अपने माननीय पीएम साहब का इंटरव्यू देख रहा था, ही वाज टॉकिंग टू किड्स। बच्चों ने पूछा कि आप कौन से खेल खेलते थे, 2 स्पोर्ट्स के उन्होंने नाम लिए, खो खो और कबड्डी। ये चिल्ड्रन डे वाले दिन की बात है। और अब हमें मिल चुका है दूसरा फाइनलिस्ट। बॉयज खो खो का दूसरा सेमीफाइनल एक पारी और 3 पॉइंट से महाराष्ट्र ने जीता है। ये जीत नहीं है, ये स्टेटमेंट है। ये एक चेतावनी है केरला को कि जब हम शाम को 5 बजे आपके साथ फाइनल खेलने आएंगे तो कृपया चौकन्ने रहिएगा, कृपया अपनी फिटनेस बरकरार रखिएगा। महाराष्ट्र ने एक पारी और 3 पॉइंट्स के मार्जिन से यहां कर्नाटक को हरा दिया है बॉयज खो खो के दूसरे सेमीफाइनल में। और फाइनल में अब केरला के साथ वो भिड़ने वाले हैं। तो ये है फाइनल स्कोर। महाराष्ट्र सीधा फाइनल में गया है। 1 साइडेड विक्ट्री, 1 इनिंग एंड 3 पॉइंट्स विक्ट्री ओवर कर्नाटका।